हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, जिसमें आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 12.2। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें ह्यूरोन के सूत्र के माध्यम से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा था। उसी चीज़ को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं और हम समांतर चतुर्भुज में कैसे क्षेत्रफल को निकालेंगे पिछली चीज़ का यूज़ करके, वो आज हम करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर हैं और क्षेत्रफल भी एक ही है। तो त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं, समांतर चतुर्भुज का आधार दिया हुआ है और उसकी संगत ऊंचाई हमें पता करनी है। तो इस टाइप से हम ड्रॉ कर लेते हैं एक ऐसा त्रिभुज जिसका आधार समझो ए बी है, और एक ऐसा चतुर्भुज जिसका भी आधार उसका भी आधार ए बी ही है। ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया, जिसका नाम हम दे देते हैं ए बी डी ई। और इनका क्षेत्रफल भी एक समान ही है, उस चीज़ का यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे ए बी सी का, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स हमें दी हुई हैं। आधार को हम 28 मानेंगे, क्योंकि हमारे समांतर चतुर्भुज का आधार भी 28 दिया हुआ है। तो ये वाली साइड मैंने 28 ली है। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में तीनों चीज़ें हमें दी हुई हैं। ए दिया है 26, बी दिया है 28 और सी दिया है 30। एस निकाल लेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तीनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास अर्ध परिमाप यानी कि एस आ जाएगा। ये हो गया अपने पास 84/2 यानी कि 42 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे फॉर्मूला की हेल्प से इसका क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर √S S माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 30। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 16, 14, 12। गुणनखंड बनाएंगे। 42 के गुणनखंड 2, 3, 7। 16 का गुणनखंड 4, 4 कर दिया। 14 के गुणनखंड 2 गुना 7, 12 के गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3। जिसका पेयर बन जाता है उसका बना लेंगे और बाहर निकाल देंगे। 3 का बन गया यहाँ से। सिर्फ स्टार्टिंग वाले को देखेंगे, जैसे इसमें 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 जो एंड वाला है वो अपने आप इसके साथ चल के आ जाएगा, क्योंकि 2 को हम सिंपल एक बार ही लिखते हैं। फिर स्टार्टिंग वाला 3 देख लिया, फिर 7 देख लिया, 4 देखा। 4 का एंड पॉइंट नहीं देखना है, ये नहीं देखना, ये ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। 7 भी ऑलरेडी आ चुका है। ये वाला 2 स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसलिए 2 को भी इंक्लूड करेंगे। बाकी सारे ऑलरेडी इंक्लूड हैं। तो ये इनकी गुणा करेंगे। 2 या 6 7 42 दूनी 84 चौका 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है। अब हमारे जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो त्रिभुज के ही बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 256। सॉरी, यहाँ 336 आएगा। फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, स्पेशली समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। आधार हमें 28 दिया है, इसका ऊंचाई हमें पता करनी है। तो ऊंचाई आ जाएगी 336/28। 4 से कट करेंगे, नीचे 7 आया, ऊपर 84। फिर से भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और यही हमें पता करना था। और ये इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो दोनों क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से करना है। 5th क्वेश्चन है हमारे पास कि एक समचतुर्भुज आकार का घास का मैदान है, उसमें 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, क्योंकि समचतुर्भुज है तो सारी भुजाएं बराबर होंगी और सारी भुजाएं 30 के बराबर दी हुई हैं। बड़ा विकर्ण 48 है। सबसे पहले हम समचतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं।
जिसकी सारी भुजाएं 30 मीटर हैं, बड़ा विकर्ण 48 है। हमें निकालना है एक गाय के घास के खेत का कितना क्षेत्रफल एक गाय को प्राप्त होगा। तो कुल क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद जितनी गायें हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक गाय के लिए क्षेत्रफल प्राप्त होगा। कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के साइड्स जो है इक्वल हैं, तो एक का निकालेंगे दूसरे का अपने आप निकल जाएगा। तो दोनों को ऐड करके हमारे पास पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में हमारे पास A हम मान लेते हैं 30 है, B ले लेते हैं 30 और C हो जाएगा 48। अगर तीनों भुजाएं हमें पता हैं तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, A + B + C को 2 से भाग करके A B C तीनों की वैल्यूज़ पुट कर ली, 2 से भाग किया 108 आ गया, 2 से भाग किया 54 आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सेम फॉर्मूला की हेल्प से। S की जगह हम रखेंगे 54, A की जगह 30, B की जगह भी 30 और C की जगह 48। सोल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा हमें 24, 24 और 6। अब इनके गुणनखंड बनाएंगे, 27 दूनी 54 होता है तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 24 की जगह लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। फिर से 24 का वैसे गुणनखंड करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसका ऑलरेडी पेयर बन चुका है। और 2 गुणा 3 6 का गुणनखंड। तो जिसका पेयर बन जाता है उस चीज़ को हम बाहर निकाल लेंगे। तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट देखेंगे, सिर्फ 2 को बाहर निकाल लेंगे, 3 को बाहर निकाल लेंगे, इस 3 को बाहर निकाल लेंगे, ये ऑलरेडी निकल चुका है, ये भी निकल चुका है, 24 को बाहर निकाल लेंगे। कुल मिलाकर हमारे पास आ गया 24 और 18 की गुना 432। ये हमारे पास आया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हमें पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए तो हमें इसका डबल करना पड़ेगा। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 2 से गुणा करेंगे तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये जो क्षेत्रफल है ये हमारे 18 गायों के चरने के लिए जगह है। तो 18 गायों के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल 864 होगा। अगर हमें एक गाय के लिए निकालना है, कम के लिए निकालते हैं तो भाग करते हैं, तो 864/18 हुआ। जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 48 गाय। 48 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल एक गाय के लिए। तो ये भी सम हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए सभी ने अच्छे से करना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।